पर्पल लव प्रेजेंट कहानी हॉस्टल वाला प्यार। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जीनत ने अनम पर हाथ उठाया, जिससे कि वो बहुत ज्यादा सदमे में थी और डरी हुई थी। नेहा अनम को अपने रूम में लेके आती है। नेक्स्ट डे जब वो क्लास में जाती है तो अनम उसके रूम में अकेले रहती है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिससे अनम डर जाती है। अब आगे की स्टोरी सुनते हैं। तभी कोई जोर से दरवाजे पर नॉक करता है, जिसे सुनकर अनम एकदम से डर जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आती है, दरवाजा खोलो। अनम सहमी हुई आवाज में पूछती है, कौन है? तभी दूसरी ओर से आवाज आती है, मैं हूँ नेहा, दरवाजा खोलो प्लीज। नेहा भी अपनी नेक्स्ट क्लास अटेंड किए बिना रूम में चली आई थी। अनम दरवाजा खोलती है और जल्दी से नेहा को अंदर करके दरवाजा बंद कर देती है। नेहा पूछती है, तुम डर किससे रही हो? अनम कोई जवाब नहीं देती। नेहा कहती है, यार बताओगी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? अनम फिर भी चुप रहती है। नेहा आगे बोलती है, अच्छा ठीक है बाबा, अभी मत बताओ, लेकिन ये तो बताओ कुछ खाया या नहीं? अनम ना में सिर हिलाती है। तब नेहा कबर्ड से इलेक्ट्रिक केटल निकालती है और मैगी बनाने लगती है, और तब तक उसे कुछ बिस्किट्स खाने को देती है। पहले अनम मना करती है, फिर नेहा उसके पास आके बैठती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, अनम तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। जानती हूँ शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन सच में तुम मुझसे कुछ भी बोल सकती हो। ना तो मैं तुम्हें जज करूंगी, ना किसी को बताऊंगी। अनम उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पे बताऊंगी। नेहा जवाब देती है, हाँ बोलो ना, कौन सी कंडीशन? अनम बोलती है, प्रॉमिस करो तुम मुझसे ज्यादा सवाल नहीं करोगी। नेहा मान जाती है। तब अनम उसे बताती है कि कल जीनत और उसकी बहस हो गई थी, इसलिए जीनत ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसलिए अब उसे डर लग रहा है, क्योंकि अगर वो अपने रूम में जाएगी तो वो वहां भी आ जाएगी, वो उसे कहीं पे भी ढूंढ लेगी। नेहा बिना किसी सवाल के बोलती है, तुम एक काम करो, कुछ दिन यही रहो, रितु हमारे ही दोस्त है, सो अवनी उसके साथ रह लेगी। और रही बात जीनत की, तो रितु से बोल देगी कि उसे तुम्हारे बारे में नहीं पता, तुम कुछ दिनों से रूम में नहीं हो, इसलिए अवनी रह रही है। तुम्हारे जरूरी सामान हम नाइट में ले आएंगे, और कुछ दिन तुम क्लास भी अटेंड मत करो, इससे तुम्हारी चोट को भी ठीक होने का वक्त मिल जाएगा। और रही बात नोट्स की, तो उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। अनम के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो मान जाती है। 4 दिन एक साथ वक्त बिताते हुए दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अनम भी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगी थी। उसे अभी नेहा के रूम में 3 दिन और रहना था, क्योंकि उसने लीव एप्लीकेशन में 7 डेज का ऑफ लिया था। 4 दिन कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। नेहा के साथ वो अच्छा महसूस कर रही थी। दोनों साथ में स्टडी करते, प्रॉब्लम सॉल्व करते, मूवी देखते और मैगी के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करते। 5वें दिन तक अनम पूरी तरह नॉर्मल हो गई थी और उसकी चोट भी काफी हद तक ठीक हो गई थी। उस दिन शाम को अनम मस्ती के मूड में थी। लैपटॉप पर म्यूजिक लगा के डांस कर रही थी और बीच बीच में नेहा को परेशान कर रही थी। लेकिन नेहा परेशान नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी हरकतों को देखकर खूब हंस रही थी। नेहा को उसका खिलखिलाता चेहरा देख अच्छा लग रहा था। तभी अनम उसे खींचते हुए कहती है, चलो ना तुम भी डांस करो। नेहा फिर से अपनी जगह पर वापस जाते हुए बोलती है, अरे नहीं बाबा, मुझे डांस नहीं आता, तुम ही करो डांस। तभी अनम उसके सामने मिन्नतें करने लगती है, प्लीज करो ना एक बार, अरे बस मुझे फॉलो करो, अपने आप स्टेप हो जाएगा, चलो ना, आप कितना जिद करती हो। नेहा कहती है, जिद मैं कर रही हूँ या तुम? अनम जवाब देती है, हाँ मैं कहाँ जिद कर रही, मैं तो मिन्नतें कर रही हूँ। नेहा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा तो ये मिन्नतें हैं? तब अनम उसे थोड़ा छेड़ते हुए बोलती है, मिन्नतों के रूप में जिद है, अब तुम्हें मेरी जिद मान, और अब तुम्हें मेरी जिद माननी भी पड़ेगी, क्योंकि जब तक नहीं मानोगी तब तक मैं जिद करती रहूंगी। नेहा अनम की जिद के आगे झुक जाती है और अनम के आगे खड़ी हो जाती है। नेहा बोलती है, अनम मुझे सच में डांस नहीं आता। अनम जवाब देती है, श्श, बिल्कुल चुप, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे करना। अनम नेहा का हाथ अपने कमर पे रखती है और अपना हाथ उसके कंधे पर रखती है। नेहा उसके मूवमेंट को फॉलो करने की कोशिश करती है। अनम थोड़ा सा और उसके पास जाती है और उसकी आंखों में देखती है। नेहा भी उसकी ओर देखती है और उसकी आंखों में खो जाती है। पूरा आलम शांत होता है, बस हौले हौले म्यूजिक की आवाज आती है।
और दोनों उसी म्यूजिक के रिदम में बह रहे होते हैं। तभी अचानक हॉस्टल के जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम होती है और पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है। अनम और नेहा के रूम में लैपटॉप की स्क्रीन की लाइट की वजह से थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, जिससे उन्हें हल्की रोशनी में एक दूसरे का चेहरा साफ नजर आता है। अनम बिना कुछ सोचे नेहा को हक कर लेती है। नेहा भी खुद को रोक नहीं पाती और उसे बाहों में ले लेती है। दोनों की दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं। अनम नेहा की खुशबू को महसूस करती है और अपने होठों को उसके नेक से टच करती है। नेहा एकदम से सिहर उठती है। नेहा की सांसें तेज हो जाती हैं। अनम धीरे धीरे अपने होठों को उसके गर्दन से टच करते हुए गले तक लाती है और नेहा अपने दोनों हाथों से उसके बैक को और कस के पकड़ लेती है। दोनों की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और अनम के होंठ नेहा के होंठ के किनारों पर थे। बस बाकी था तो उनका मिलना, ठीक वैसे जैसे समुद्र की लहरें एक दूसरे से मिलके फिर से समुद्र में डूब जाती हों। लबों की नजदीकियां दूर होने को ही थी कि तभी हॉस्टल की लाइट वापस आ जाती है और दोनों एक दूसरे को इतना करीब पाकर शर्मा जाते हैं और फिर हौले से दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। दोनों के मन में जो एहसास थे उसे बयां करने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं थी। शायद कभी कभी दिलों की बातें बिना कहे ही समझ आ जाती हैं। अनम और नेहा को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस दिन के बाद से उन दोनों के रिश्ते की गहराई थोड़ी और गहरी हो गई थी। लेकिन अब वक्त आ गया था कि अनम अपने रूम में वापस जाए। मन तो किसी का भी नहीं था एक दूसरे से दूर जाने का, लेकिन क्या करे, जाना तो था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अनम क्लास में जाती है तब वो जीनत के पास ना बैठ के किसी और के पास बैठती है। वो जीनत को अवॉइड करती है। लंच ब्रेक में जीनत अनम के पास जाती है। मुझे तुमसे बात करनी है। अनम उसे अवॉइड करके जाने लगती है। तभी जीनत उसका हाथ पकड़कर खाली क्लासरूम में लेके जाती है। जीनत अनम से कहती है, सॉरी ना बेबी, अब मान भी जाओ, थूक दो गुस्सा। देखो गलती तुम्हारी थी, फिर भी मैं सॉरी बोल रही हूँ। तुम्हें पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और से बात करती हो। इतने दिनों से तुम पता नहीं कहाँ थी, इतना मिस कर रही थी मैं तुमको। इतना बोलकर जीनत अनम को हक करने जाती है, लेकिन अनम उसे धक्का देके बिना कुछ बोले रूम से निकल जाती है। जीनत उसके पीछे पीछे जाती है, फिर से उसका रास्ता रोक कर उससे बात करती है। तभी सामने से नेहा आती है। नेहा सिचुएशन को समझ जाती है। इससे पहले कि जीनत अनम से और जिद करती, नेहा बीच में बोल पड़ती है, हे अनम, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरी सेकेंड असाइनमेंट में हेल्प कर सकती हो? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अनम नेहा के साथ जाने लगती है। तभी जीनत बोलती है, वो कहीं नहीं जाएगी, तुम किसी और से हेल्प ले लो। नेहा बड़ी पोलाइटली जवाब देती है, एक्सक्यूज मी, मैं अनम से बात कर रही हूँ। नेहा की बात सुनकर जीनत भड़क उठती है और उसे धक्का मार के बोलती है, वो नहीं जाएगी। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट ज्यादा होने लगते हैं। गुस्से में जीनत नेहा को तेज धक्का मारती है, जिससे नेहा नीचे गिर जाती है। तभी क्लास के प्रोफेसर वहाँ आते हैं। ये क्या हो रहा है? प्रोफेसर तीनों को प्रिंसिपल रूम में लेके जाते हैं। अनम सारी बात सर को बता देती है। उस दिन वाली बात भी बता देती है जब जीनत ने अनम को मारा था। जीनत सर को झूठ बोल के अपने बातों में उलझाने लगती है, लेकिन उसका झूठ ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि मामला गंभीर होता देख प्रिंसिपल उस दिन के बैकयार्ड की सीसीटीवी फुटेज मंगवाते हैं। किसी को पता नहीं था कि बैकयार्ड में भी सीसीटीवी लगा है। जीनत का सारा झूठ सामने आ जाता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि जीनत के नाम पे पहले भी कई कंप्लेंट रही हैं, लेकिन हर बार वो किसी न किसी बहाने से बच जाती थी। लेकिन एट लास्ट प्रिंसिपल जीनत को सस्पेंड कर देते हैं और इस बात को 1 साल हो चुके थे। और इतने दिनों बाद जीनत का मैसेज देख अनम थोड़ा घबरा जाती है। तब नेहा उसे संभालते हुए कहती है, क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी वो जा चुकी है, उसे हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, वो नहीं आएगी यहाँ, और हमारा भी ये लास्ट ईयर है, फिर तो हम दोनों भी चले जाएंगे यहाँ से। अनम नेहा की बात सुनकर एक गहरी सांस लेती है और जीनत का नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर देती है। फिर नेहा की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल देती है और फिर दोनों साथ में बातें करते करते वॉक करने लगते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे मुझे पता है
कि आपकी भी कोई ना कोई कहानी जरूर है। अगर आप अपनी स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो sendpurplelove@gmail.com पर हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग स्टोरीज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आज के लिए तो बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।